पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हम लोगों ने देखा था कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्वर के प्रकार या स्वर के भेद, इसको भेद भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है। अगला है उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद। उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद। उच्चारण के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है सानुनासिक। सानुनासिक को अनुनासिक भी कहा जाता है। अनुनासिक। ठीक है, दूसरा होता है निर्नुनासिक। ठीक है, उच्चारण काल के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा उच्चारण काल के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा गुरु स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। लघु स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है। गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के अनुसार स्वर के प्रकार या भेद। ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार स्वर के प्रकार या भेद। मूल स्वर। उत्पत्ति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। पहला मूल स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। वे कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अ, हर्षी, हर्षु और री, ये सब क्या है? मूल स्वर है। मूल स्वर का मतलब क्या है? मूल है, इसकी उत्पत्ति दूसरे किसी स्वर से नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है संधि स्वर। दूसरा क्या है? संधि स्वर। संधि स्वर मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर क्या होता है? संधि स्वर कहलाते हैं। यानी मूल स्वर के मेल से क्या बनता है? संधि स्वर बनता है। जैसे आ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, संधि स्वर के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संधि स्वर के? 2 भेद। पहला दीर्घ और दूसरा संयुक्त। ठीक है, दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर से कहते हैं किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर। किसी मूल स्वर में, यानी क्या है? मूल स्वर कितने होते हैं? 4। अ, हर्षी और हर्षु और री। ठीक है, तो ये सब क्या है? 4 मूल स्वर है। दीर्घ स्वर ये होता है जो मूल स्वर में उसी मूल स्वर, जैसे अ है तो अ के साथ क्या मिलेगा? अ मिलेगा तो मिलके क्या बनता है? आम बनता है, यानी दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, हर्ष ई मिलके क्या बनता है? दीर्घ बनता है। हर्ष उ मिलके क्या बनता है? दुर्गु बनता है। यानी मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। जैसे अ, फिर उसी अ को मिला के क्या बनता है? आ बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। अर्थात आ, हर्षी, हर्षु सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे
संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये होता है भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? भिन्न भिन्न स्वरों, यानी भिन्न भिन्न, क्या है? भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न यानी अ के साथ हर्ष ई आएगा तब क्या बनेगा? ए, यानी भिन्न भिन्न। अ के साथ अ नहीं है, अ के साथ क्या है? हर्ष ई है। हर यानी इसमें भी मूल स्वर का ही प्रयोग होगा लेकिन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे अ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या बनता है? अ जोड़ ई बराबर ए बनता है। अ और हर्ष मिल के क्या बनता है? ओ बनता है। आ और ए मिल के क्या बनता है? ऐ बनता है। आ और ओ मिल के क्या बनता है? ओ बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उच्चारण के अनुसार स्वर के प्रकार। उच्चारण के अनुसार स्वर के प्रकार, ठीक है। पहला है सानुनासिक या अनुनासिक। सानुनासिक वे स्वर है जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक या सानुनासिक। अर्थात श्वास का कुछ अंश नाक से निकलता है, यानी सिर्फ मुंह से नहीं, मुंह और नाक से भी सांस का कुछ अंश निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक स्वर को दर्शाने के लिए अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांव, ऊंचा, चांद, मुंह, बांस इत्यादि। दूसरा है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर है जिनका उच्चारण केवल मुंह के द्वारा होता है, अर्थात इसमें सांस पूरा मुंह से ही लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक स्वर, ठीक है। जैसे आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घ, जितने भी स्वर है सब क्या है? निर्नुनासिक है, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है? चंद्रबिंदु। अगले हम लोग देखेंगे उच्चारण काल के अनुसार। उच्चारण काल का मतलब होता है क्या? समय। क्या हम किसी स्वर को उच्चारण करने में कितना समय लेते हैं या कितनी मात्राओं का, इसका एक अर्थ होता है मात्रा, मात्राओं का प्रयोग। इसी में ऐड कर लेना मात्राओं के प्रयोग के अनुसार, ठीक है। पहला है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का प्रयोग हो उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। जैसे अ, हर्षी, हर्षु और री, ये सब क्या है? लघु स्वर है। दूसरा है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे या दो मात्राओं का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? गुरु स्वर या ह्रस्व स्वर। जैसे आ, हर्षी, हर्षु, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? 2। हम लोग पहले देखे थे कि ये सब क्या है? संयुक्त स्वर है। मूल स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है, उसमें सिर्फ एक ही मात्रा है। इसको उत्पत्ति के लिए किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गुरु या दीर्घ स्वर के लिए मूल स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा है पलुत स्वर। पलुत का अर्थ होता है क्या? उछलता हुआ, यानी जब हम उच्चारण करेंगे तो उछल के ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है उछलता हुआ, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना, कितना समय लगता है? पलुत स्वर में तिगुना, गुरु स्वर से तिगुना समय लगे या 3 मात्राओं का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? पलुत स्वर। इसका प्रयोग विशेषकर दूर से पुकारने, रोने, गाने और चिल्लाने के लिए होता है, जैसे
ए 3 लड़के इधर आओ, ये सब क्या है? पलुत स्वर। यानी कोई जो दूर खड़ा है उसको हम बुलाएंगे, उसको अपने पास बुलाएंगे, उसको पुकारेंगे तो उसमें क्या होता है? ज्यादा मात्राओं का प्रयोग होगा, उसको बुलाने के लिए ज्यादा आवाज निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? पलुत स्वर।